प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। Chalkina. That's about the only word in Hungarian I know. And I'm speaking in English, and I don't know whether I make sense to most of you. But to some, certainly, I know. I do make sense in English. But I'm going to sing you a song in Chhattisgarhi, which is a Hindi dialect. Chhattisgarh is a region from central India where I was born. This is my birthday. I am thinking of my birthplace and that song which I am going to present to you. सास गारी देवे ननद मुँह लेवे देवर बाबू मोर सैया गारी देवे पड़ोसी गम लेवे करा कुला फूल केरा बारी में डेरा देवो चले के बेरा हो। सास गारी देवे ननद मुँह लेवे देवर बाबू मोर सैया गारी देवे पड़ोसी गम लेवे करा कुला फूल केरा बारी में डेरा देवो चले के बेरा हो। आए व्यापारी ही गाड़ी पे चढ़िए तोला हार भी होगा थारी में चढ़िए करा सास गारी देवे ननद मुँह लेवे देवर बाबू मोर सैया गारी देवे पड़ोसी गम लेवे करा कुला फूल केरा बारी में डेरा देवो चले के बेरा हो। चिकनी रे पैसा लगी के जगैया लगी सास गारी देवे ननद मुँह लेवे देवर बाबू मोर सैया गारी देवे पड़ोसी गम लेवे करा कुला फूल केरा बारी में डेरा देवो चले के बेरा हो। अरे केरा बारी में डेरा देवो चले के बेरा हो। असल में 3 साल जो मैंने यूरोप में गुजारे जब मैं इंग्लैंड गया था कि फर्दर ट्रेनिंग इन थिएटर इस सिलसिले में राडा वगैरह, उसके बाद 2 साल तक यूरोप में घूमता रहा। ये ज़माना हालांकि ऐसा था कि मैं 8-9 साल थिएटर में रहा था, ड्रामे लिख चुका था, निर्देशन भी कर चुका था और अभिनय भी किया था, बहुत कुछ फिल्मों में भी काम कर लिया था। लेकिन ये ज़माना कुछ ऐसा था जिसका असर मुझ पे बहुत गहरा पड़ा। न सिर्फ इंग्लैंड की ट्रेनिंग, ख़ास तौर से लंदन की राडा की ट्रेनिंग भी उतरी नहीं, जहाँ मैंने 1 साल ही सिर्फ दिया उनको एक्टिंग की ट्रेनिंग में। लेकिन 1 साल जब मैं ब्रिस्टल में रहा प्रोडक्शन की ट्रेनिंग के सिलसिले में, तो वहाँ डंकन रॉस जो मेरे गुरु थे और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे, उनसे मुझे बहुत कुछ शिक्षा मिली और बहुत सारी चीज़ें उनकी अभी तक मुझे याद हैं। और फिर जब मैंने ये तालीम ख़त्म करके और सफ़र पे निकला यूरोप के थिएटर देखने के लिए, वो एक पूरा एडवेंचर है, उसकी दास्तान, उसका किस्सा बिल्कुल अलग है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हर जगह, हर मुल्क में, तकरीबन सारे यूरोप में घूमता रहा 2 साल तक। कल्चर का मामला बहुत ज़्यादा इस तरह का होता है कि जिसमें अपने थिएटर में
परफॉर्मिंग आर्ट्स में, कविता में, जिसका ताल्लुक कल्चर से, उसके इथॉस से, अपने मुल्क की बूबास से, इन चीज़ों से उसका रिश्ता इतना गहरा होता है कि किसी और मुल्क में जाके हम कोई ख़ास काम करके अपना मुझे कम से कम नज़र नहीं आया कि हो सकता है मुमकिन। और ये भी लगा कि बेल कॉपी पेश करना मगरिब की, इसमें भी कोई तरक्की, कोई नवीनता, कोई नई चीज़, कोई जिद्दत तराजी, ये मुमकिन नहीं है। चुनाचे मैं ये कहूँगा कि यूरोप ने मुझे और ज़्यादा हिंदुस्तानी बना दिया, और ब्रेस्ट ने मुझे बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानी इसलिए बना दिया कि ये भी मैंने देखा कि ब्रेस्ट जिस तरीके से सॉन्ग्स और गाने और गीत और उनका सम्मेलन करता है अपने नाटकों के अंदर, वो हमारी परंपरा में पहले से शामिल है, और यहाँ से भी ब्रेस्ट ने उस असर कबूल किया है। जब हिंदुस्तान और तिब्बत और चीन का प्रभाव ब्रेस्ट ने कबूल किया है, तो हमको अपनी ही रिवायतों से असर लेकर के अगर हम खुद करें तो वो तकरीबन ब्रेस्टियन स्टाइल भी हो सकता है और बहुत ठेठ तरीके से हिंदुस्तानी भी होगा। पहलू शामिल है दुनिया में, नाम कमाने में भी जुल्म का पहलू शामिल है, खुददानी का मर जाने में भी जुल्म का पहलू शामिल है। आखिर कब तक ये हाय हाय, आखिर कब तक ये हाय हाय, एक अभिलाषा की आगे रख रही है बहकी एक जंगल में। सब कुछ तक कर बैरागी रख रही है बहकी एक जंगल में। सब कुछ तक कर बैरागी रख रही है बहकी एक जंगल में। हमारे यहाँ जो नाचा और यात्रा और बाकी और तमाम परंपराएं हैं देहातों की लोक थिएटर के अंदर, उसमें टोटल थिएटर की कल्पना तो है, जिसमें नाच भी और नृत्य भी और संवाद और नाटक, इन तमाम चीज़ों का इम्तिजाज, इन सब का मेल जोल मौजूद है। नाट्य शास्त्र ही से ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। कभी कभी दिल की अनकही बात गानों में आती है ब्रेस्ट के यहाँ। कभी ये भी होता है कि एक गाना एक बात कह रहा है, दूसरा गाना उसके विरुद्ध कोई और चीज़ कहता है, ताकि दोनों की टक्कर से दर्शक के दिल में एक चिंतन पैदा हो, तीसरी चीज़ पैदा हो। इन तमाम चीज़ों का असर मुझ पर हुआ कि हम अपनी रिवायतों से जब हासिल करें कुछ, उसके ऊपर कोई अपना काम आधारित करें, तो उसके अंदर ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि ये डायमेंशन जो नया ब्रेस्ट ने दिया है, वो मेरा ख्याल है कि मैंने उसका ख्याल, उसका एहतमाम अपने नाटकों में रखा। क्या तुम्हारा गांव इस देश में शामिल नहीं है? हाँ, फिर विकास से मुलाकात भी हो है। उल्टा हमार संस्कृति नष्ट होते, भाषा बिगड़ा के, पहनावा बिगड़ा के, नाच गाना सब खराब हो गए। रेडियो टीवी आ गए, ओकर तेल करा नाच गाना चालू हो गए। का कहते हो वो डिस्को गांव फैल गए। अरे डिस्को, रॉक एंड रोल, शेक, ट्विस्ट, न जाने कौन कौन से नवा तमाशा शुरू हो गई। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले 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 तेरा नया रंग से हले हले बोले 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 दुश्मन खाती है जवानिया मस्जिद खाती जिंदगानिया मारे मारे रंग बोले 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 ध्यान जारी रहे। बाबू रे, अच्छा साफ साफ कपड़ा पहन के आ जा बेटा। वाह, एक हफ्ता पहले पहन दे रहे हो महाराज। एक हफ्ते पहले पहन हाँ। काका पहने ये दे, कुर्ता। ये पैंट है, हाँ। ये पे नहीं है। हाँ। और बाप के कोट है। बाप के कोट है। हाँ ये तो धधक कोट है रे। हाँ तो कोट है तो पीछे डांग कैसे नहीं है? हाँ, छोटे होते ना। छोटे होते? हाँ, छोटे नहीं हुए तो लोग पहने नहीं आए। पहले ने बाप ठीक ना रही से, अब मैं ऊँच हूँ कर ले तभी ठीक छोटा हूँ। अरे नहीं आए पहने, निकाल तो बेटा मैं बना पहने ला आना ना वो आना कोट को। ये तो दादा कोट है रे। नहीं, तोड़ दादा कोट है। तेरे गधा कहा के, अरे ये तो फुल पैंट है रे।
बाबन के दिमाग सटिया गए कोट ला फुल पैंट ये लेता था पहले पहली इसने कही ताम दे दी कहा तो बे मैं मांगा तो नहीं तो दे तो निकाल के ले पहले महाराज की छोटे थे महाराज छोटे थे लेने कर बटन लगाना लेना अब कहाँ के कहाँ फिट करी कैसे फिट हो जाएगी बाप के बेटा के फिट नहीं होगा दूसरा के फिट होई ठीक है दादा फिट कर ले चुपचाप कर ले छत्तीसगढ़ियों के साथ चूंकि अनपढ़ हैं मगर प्रतिभाशाली हैं, जो तरीक़ा मैंने अख्तियार किया है वो एक तो इम्प्रोवाइजेशन था कि एक कहानी न बता के और उसकी अभिनय के लिए कोई ऐसी चीज़ सोच के कि जिसका ताल्लुक़ ज़रा हट के हो मगर नाटक के साथ कुछ उसका संबंध हो, और फिर उसके अंदर से मैं कास्टिंग भी करता था, उसी से इशारे करता था कैसा उसका अभिनय होगा। तो तरीक़ा ये होता था कि एक सीन लिया, उसको सुना दिया लिखित रूप में, सुनाने के बाद उसकी कहानी मैंने कहा भूल जाओ और अब कहानी फिर से सुन लो। कहानी सुन ली, अब जैसा तुमसे बनता है करो। तो उन्होंने कोई अपने डायलॉग वालॉग लेके आए और सीन कर दिया, दोबारा सुनाया और कहा कि ये चीज़ें छूट गई हैं। तो जितना के पढ़े लिखे लोग याद करके जितना वक्त लेते हैं तैयार करने में, उससे 1/4 वक्त में बिल्कुल टेक्स्ट का हूबहू एक एक लफ्ज़ उनके यहाँ से आना शुरू हो जाता था। तो ये मेरा तरीक़ा है लिखित नाटक के अंदर भी, तो उनको सुनाता हूँ, कुछ वैसे करवाता हूँ, कुछ इम्प्रोवाइजेशन करता हूँ, और आखिर में ये होता है कि वो टेक्स्ट के बिल्कुल करीब पहुँच जाते हैं और नाटक सारा तैयार हो जाता है। फिर पेरिक्लीस हचा के ओला बचाई जेल में चुपके से निकल के देश से निकाला ले लो तो जान बच जाएगी। ये नाटक है वो जो मैं अभी बता तो मल्ला एनेक्सागोरस। तो तुम एनेक्सागोरस को भूल जाओ। कहाँ का? अरे कहाँ वो चकमा भर देखा दी भाई काम ल करके और अतका चंदा वसूल हुई और फिर का कहते गवर्नमेंट के भी पैसा और काम धाम लते है ना तो पूरा ढप हो गए। अरे हाँ भाई ढप हो गए। काबर काम अच्छा नहीं करी, काम पहली करत रही से वो दिन आया तो अच्छा तारीफ करत रहे भाई सही के ठहरी से। अब दूधी झंड डौकी रखे अलग 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 डौकी रख ले। अब बोला के है ना ये पैसा वसूल होते और अंते हमारा चकमा भर देखा दी और वो मन खवावा पियावा थे हैं गहना गुड़िया खला पहिरा डरी ले भला बता हैं ओट में चुन के आई। हाँ हाँ तेरा दूध जमा बाई चुन। अरे हमारा आँखी भूरा डाल दी भैया है ना का भाई। हाँ अच्छा से कहा थे भाई गाँव भर कहाँ है अच्छा अच्छा रहीस गा अच्छा नहीं से लेकिन का कर मती बउरा आगे। हाँ मती बउरा आगे वो कर देखी दर्पण से ही है दर्पण से निकाल तू जरा रख रखे कैसे भोंदू है। पिया जाओ उठिया जा ना तो तभी तो निशा आई तो बात की मजा आई थोड़ा। वो मेरे जन दोस्त है और पिया दी गा कर चस्का चीता है। अच्छा है तो पैसा है ना सुरता है नहीं। पैसा रामचंद्र और शोएब आ जाओ दोनों, तुम भी यहाँ बैठ जाओ। पैसा तो मिल जाएगी। बातचीत समझ गए वही बातचीत है। लेकिन हमारे मन के काम बहुत बिगाड़ के रख दीजिए। राम 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 ले तो हूँ मैं ना जी में का है भाई ये मन पीटा ठीक है हमारा नित्या हुई जी बोला का थोड़ा दो हमारा दोस्त है हमारा पहले पुराना कहीं कर मन में मैल हुई तेल नहीं जानन भाई। हाँ नहीं तो साफ नहीं करते नहीं मन के साफ नहीं करते मन के बात लगा। हाँ पैसा कौन दी एक मन के हाँ पैसा नहीं वो मन पे ना दीजिए ये दे नहीं है तो मेरे पास नहीं मेरे पास क्या है खतरे पास तो बिल्कुल नहीं है। अरे ये मतलब साफ एक दोस्त महिला। अरे दादा तोर पास होई इनको दोस्त कहा इसका मतलब ये नहीं था तारीफ करना शुरू कर देते। इनको चाहिए था कि दोस्त होने के बावजूद बुराई ही करते, फिर तो शुरू किए क्योंकि वो एनाग्रोगोरस के मतलब से हट जाता है। तो इन चीज़ों पर जरा सा ध्यान देना चाहिए निर्देशक की बात पे, जिसके साथ काफ़ी दिन हो गए हैं काम करते करते। वो इशारा आप लोगों ने ठीक से पकड़ा नहीं। इशारे में बहुत कुछ था उसके अंदर।
असल में एक बात ये भी है कि दरअसल मेरी ज़िंदगी की इब्तिदा तो शायरी से ही हुई। मैं उर्दू की शायरी करता रहा हूँ। चुनाचे मीर, गालिब, इंशाफ, इन सब के असरात कबूल करते रहे, बार बार इनके अशार पढ़ते रहे, नस्र, नज़्म, गालिब के खतूत। तो इन दोनों के ऊपर नाटक लिखना कोई ताज्जुब की बात तो थी नहीं। अफसोस तो इस बात का है कि जो मेरे दिल में ये मंसूबा था कि सारे शायरों को एक सूत्र में, मुख्तसर रूप में, ड्रामाई शक्ल में परो दूँ, वो रह गया। लो साहब, खिचड़ी खाई, दिन बहलाए, कपड़े फाटे, घर को आए। मियाँ ये वो दिल्ली नहीं है जो आप देख गए हैं, ये हमारा आपका दूसरा जन्म है। दुकानें ढाकर रास्ता चौड़ा कर दिया, हर तरफ फावड़ा चल रहा है। बरसात भर में नहीं बरसा, अब तेश और कुलन की तुगजानी से मकान गिर गए। मिट्टी गाड़ी में सोच, उसकी चिंतन मेरी मुस्तकिल थी। और ब्रिस्टल में मैंने जो सीखा था रॉस से, तो उन्होंने एक बात मुझसे कही थी कि कोई सेट या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि टेक्स्ट को रोके। अगर आप का दिल एक प्ले को पढ़ने के बाद आपको प्ले अच्छा लगा और आप उसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसकी शर्त ये होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी उस 2-3 घंटे की एक वक्त की रीडिंग में, उतने ही वक्त आप दर्शक को दे रहे हैं, उसी के अंदर वो नाटक देखेगा और जो चीज़ आपको लगी थी वो दर्शक तक पहुंचाना है। ये बात कह देना, कहानी कह जाना प्रोडक्शन है। और सेट हो, चाहे कॉस्ट्यूम हो, चाहे लाइटिंग हो, कुछ भी अगर बाधा बन रही है कहानी के फ्लो में, उसकी रफ्तार में, तो वो ख़राब है, उसको हटा देना चाहिए। मैंने कभी बारादरी ट्राई कोशिश की, कभी किसी और तरीके का सेट देखा। 10 एक्ट हैं मिट्टी की गाड़ी में और वो हर चीज़ रोकती थी कहीं ना कहीं जाके। और जब मैंने प्ले पढ़ा था तो दरिया की तरह बहता हुआ नजर आया था कि पढ़ने में कोई रुकावट नहीं होती। तो ये चीज़ सब मैंने वहाँ 2 साल घूमते हुए सोचता रहा, कागज़ पे काम करता रहा। आखिर में सारे सेट मेरे टूट गए और एक गोल चबूतरा रह गया। उसमें मैंने देखा कि सारा प्ले फ्रीली मूव कर रहा है। वो वक्त था जबकि मैं पोलैंड में बात कर रहा था। और जब यहाँ आया, पहला प्रोडक्शन में मिट्टी की गाड़ी था 1958 में। और मिट्टी की गाड़ी में वो सब कुछ जो मैं सोच रहा था, उस सब की मैंने आजमाइश की। और फिर उसके बाद वो नाटक सामने है, बार बार हो रहा है, अभी तक क्या है हमारे पास, उसको हम दिखाते हैं। भाग्य के लीला निराला है, बदन में लाल चंदन के छाप, तिल, चावल, सिंदूर के लेप, मैं पुरुष ले पशु बन गया। भाग्य के लीला निराला है, बदन में लाल चंदन के छाप, तिल, चावल, सिंदूर के लेप,
मैं पुरुष ले पशु बन गया। मैं पुरुष ले पशु बन गया हूँ। गला में कनेर के माला, खान में सूली, हृदय में दुख। मैं चंडाल मन के आगू आगू बलि के बकरा सरी वद्ध भूमि तरफ बढ़त हूँ। कत्तिक भीड़ जमा है। ये दूसरा चौक है। सुनो सज्जनों सुनो, डोंडी पीटो और मुनादी करो। मुझे जगमगा से, अरे हम तो जालिम कठोर, जन्मदिन से जमराज के दास रे, जन्मदिन से जमराज के दास रे। कहाँ जावे? आर्या चार रात के घर। राजपथ हो जावो? हाँ। फिर राजपथ में तो बहुत भीड़ दिखाई दे। देख के जाओ पता लगा के आवे। अरे तो हमने के जीव में चालू दस छुरी का सजा होते। ये सब कहाँ हुआ रे? अब जब विवेचन बच्ची ने कहा दिया। हजा सजना। चुप कर जा। हमें स्वाद पहुँचा देखा। कौन मुल्क तलवार की नोक से बचा ली? तेवही बसंत सेना की दूसर बसंत सेना जौन स्वर्ग से उतर के यहाँ आ गई। मैं वही अभागिनो जगह से थी तो यहाँ तक के पहुँचे। ये कौन? मोला नहीं पहचाने? ये तो वो प्राण बचाई से। हाँ। दक्ष के यज्ञ को नाश करने वाले महादेव की जय। क्रोध पर्वत विदारक सारी कार्तिकेय की जय। अपने शत्रु राजा पालक को विशाल धवत में पशु के समान हत्या करने वाले महाराज आर्य की जय। मैं महाराज आर्य की आज्ञा अनुसार चारुदत्त का विपत्ति से मुक्त करे बना। आर्य चारुदत्त। ते कौन है भाई? मैं वही पापी हूँ जो तोर घर से गहना चोरी कर रही हूँ। अब मैं तो शरण में हूँ। एक मोर संग बहुत बड़े उपकार करत। एक रात्रि आपके मित्र महाराज आर्य था उज्जैन नगरी ला प्राप्त करते ही बेड़ी नदी के तीर कुशावती के राज्य ला तोला सौंप दे। अरे वो पापी नाटक सारा पकड़ के लाओ। बहुत पकड़ के।